किसी राज्य का आईएएस अधिकारी किसी मामले में फंस जाता है और उसके बाद पूरे राज्य में आयरन ओर का जो खनन है वो बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, बालू का खनन भी बंद होता है और पत्थर भी नहीं निकलता है। तो पूरे राज्य का क्या दशा होगा वो अब समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। अभी हम जिस मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, वाकई ये मुद्दा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कहने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है कि जिस राज्य के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, हालांकि पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है, वो अभी फिलहाल जेल में है। एक आईएएस अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए मिलता है, 25 करोड़ रुपए आखिर उनके पास ये आया कहां से, यह तो अलग मुद्दा है। उसके बाद कितना पैसा आया, उनकी संपत्ति कितना हुई, तमाम जांच चल रही है। अभी वो सलाखे को पीछे है, लेकिन आयरन ओर का खुदाई हो रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि आयरन ओर का काम बंद है, लेकिन दूसरी तरफ ये सब कुछ बयां करता है कि अब आयरन ओर की खुदाई धड़ल्ले से चल रहा है। आखिर कहां से आ रहा है ये आयरन ओर, ये अपने आप में समझने की जरूरत है। ये एक बार मेरे पीछे का ये लंबी कतार, यहाँ तो सामने दो ही है, लेकिन उसके बाद हम पीछे के तरफ की जो कतार है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी देखिए, और सभी गाड़ियों पर आयरन ओर लदा हुआ है। लेकिन समस्या भी है कि जब ये ड्राइवर यहाँ से गाड़ी लेकर जाते हैं आयरन ओर के लिए, तो सड़क की जो हालत है उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि ड्राइवर के सामने समस्याएं सड़क है कि जाहिर सी बात है कि गाड़ी लोड रहता है, समय ज्यादा लगता है, तेल ज्यादा लगता है, पैसा कम मिलता है। ये तमाम मुद्दा है, हम तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब पूरे राज्य में आयरन ओर का खनन बंद है तो कहां से आ रहा है यह आयरन ओर? आखिर कौन है वो माफिया जो इस आयरन ओर पर अभी भी कुंडी माले बैठा है? एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, और राज्य सरकार नहीं पूरे देश की निगाहें झारखंड पे है। और झारखंड का वो इलाका जो मिनरल्स देता है, चाईबासा, अभी हम चाईबासा में हैं। चाईबासा का ये दृश्य आपको बहुत कुछ कहेगा कि क्या वाकई डंडा चल रहा है या सिर्फ डंडा उन लोगों पे चलता है कि जो लोग पकड़े गए उन पर कार्रवाई हो रही है, जो नहीं पकड़े गए वो माले माल हो रहे हैं। ये तमाम मुद्दा और तमाम मुद्दों के बीच एक बार एक लंबी कतार, ये तो एक नमूना है। अगर हम आपको आगे ले चलेंगे तो वो कतार भी आपको हम दिखाएंगे कि सभी गाड़ियां में जितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, सभी गाड़ी में कितना माल है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के एक ड्राइवर है, उनसे जानते हैं कि भैया इधर आ जाइए, एक चीज बताइए, क्या समस्या है? समस्या सर इतना परेशानी रोड का है सर कि हम लोग जहाँ 45 मिनट चलते थे अभी 3 घंटा में हम लोग पास कर रहे हैं। क्या माल क्या लेकर आ रहे हैं? माल हम मिट्टी लेकर आ रहे हैं, फाइंस मिट्टी। आयरन ओर, जिससे आयरन नहीं, फाइंस मिट्टी है मेरे पास। हाँ जी, वही लोड है। हाँ, और हम लोग का कितना लोड करते हैं? मेरा 22 चक्का है, 55 टन का पासिंग है आप जी, गाड़ी सहित अंदर लोड जो हम लोग चल रहे हैं जी। लेकिन दिक्कत होता है सड़क के रोड के कारण इतना दिक्कत है सर कि हम लोग का पत्ती इतना एक बहुत परेशानी है। ये आ कहां से रहा है? ये यार हम लोग आ रहे हैं रुगड़ी जो है ना, रुगड़ी बड़विल के उधर से ला रहे हैं। सैनिकपुर है, सैनिकपुर से हम लोग लोड किए हैं। एक सैनिकपुर है, औरा घाट है, वहां से हम लोग लोड करके अभी आ रहे हैं। आइचलियामा खाली होगा। कौन ट्रांसपोर्टर कोई देता है? हाँ जी, ट्रांसपोर्टर हम जगुन से लोड किए, जीएस है, और हाँ बहुत ट्रांसपोर्टर है इसमें, लेकिन हम लोग 2-4 को के नाम जानते हैं जो कि बता रहे हैं जी। आप समझिए, ट्रांसपोर्टर, लेकिन ट्रांसपोर्टर अगर खुदाई तक कैसे पहुंचता है वो भी हम जानेंगे। एक चीज बताइए, अभी गाड़ी चलाते हैं जी, कितना माल लेके आ रहे हैं? 55 पासिंग है, 40 टन माल आता है गाड़ी छोड़कर। कितना समय लगता है आपको? यहाँ हाटगमरे से चाईबासा में 3 घंटा। किलोमीटर है? 35-36 किलोमीटर है ना, 35 किलोमीटर कि 35-36 किलोमीटर में 3 घंटा समय लगता है। कितना तेल पी जाता है? कभी पूरी रात भी लग जाता है। कभी इतना गाड़ी ब्रेक डाउन होने से जाम लग जाने से रात भर हम दिन जाम में खड़ा रहता है। रोड के साथ साथ समस्या रेलवे फाटक का भी है। ठीक है,
एक रेलवे फाटक पर करीबन जाम लगता है तो कम से कम पूरी रात खत्म हो जाता है। और तीसरा समस्या है इनका यहाँ चाहे वैसा नो एंट्री, ये कम से कम ये तो इतना बड़ा शहर तो है नहीं, 8 बजे नो एंट्री लगना चाहिए, ये 5 बजे मतलब उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, आपकी जो समस्या है उस समस्या पर भी हम बात करेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये आयरन गोर की खुदाई जो है पूरे झारखंड में बंद है, तो आखिर आ कैसे रहा है। और ये धड़ल्ले से कुछ ट्रांसपोर्टर का नाम इन लोगों ने कहा है, वो तो एक छोटा प्यादा होगा, लेकिन बड़ा प्यादा तो वो होगा जो खुदाई एक तरफ पूरे राज्य में बंद है, दूसरी तरफ जो एक पूजा सिंघल जो एक आईएएस अधिकारी और इसी मामले में वो अभी जेल में है, जेल के सलाखों में हैं, और उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहा है। एक चीज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, और निश्चित तौर पे स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करने का मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम ये जाने कि क्या वाकई आपको पता है कि इस इलाके से आयरन ओर का खुदाई धड़ल्ले से चल रहा है। एक चीज बताइए कि आयरन ओर की खुदाई धड़ल्ले से चल रही, जानकारी है? जी जानकारी है। अगर आप जामदा जाएंगे, अगर आप किरीबुरु जाने वाला रोड पर जाएंगे तो आपको पूरा दिखाई देगा कि यहाँ से आयरन ओर उठ रहा है। उसके बाद आप किरीबुरु से जो क्रमपदा एक जगह है जहाँ साह ब्रदर्स का माइंस है, अगर आप देखें तो वहाँ भी अभी भी जो है माइन जो है ये मिनरल्स उठ रहा है। इसमें मेरा कहना है कि अधिकतर उड़ीसा का माल है आ रहा है, लेकिन जामदा नोमडी साइड से माल उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि यह रोड सिर्फ ये ट्रक और डंपर वाला का नहीं है, यह रोड NH है, आम पब्लिक के लिए भी है। जो इस रोड से जुड़े हुए जो मरीज हैं, स्टूडेंट हैं, जो बाजार जाते हैं, सारे लोगों के लिए है। यह रोड आज के रेट में ऐसा हो गया है कि यह रोड है या फिर खाई है। मैंने आप रास्ता में देखेंगे तो ये बड़ा बड़ा डंपर फंस जाता है, तो छोटा गाड़ी बस का क्या हालत होगा सोच लीजिए। इस रोड से जाने वाले मरीजों का क्या हालत होगा सोच लीजिए। आपको हम बता देना चाहते हैं, इसी रोड के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री मधुकुड़ा जी मुख्यमंत्री बने थे। यह रोड बना, अभी 10 साल बाद यह रोड की स्थिति क्या है सब। इस रोड पर पिछले बार मरम्मती के सवाल पर 3 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ। आज जो 3 करोड़ का अलॉटमेंट में मरम्मती क्या हुआ ये आपके सामने है। इसी रोड के सवाल पर हम लोगों ने 2 बार श्रमदान किया ताकि प्रशासन को लगे कि यह रोड का मरम्मती होना चाहिए और जो है जनता को समस्या से दूर करना चाहिए। हम जितने भी ट्रक ओनर्स हैं, ड्राइवर हैं और जितने भी ग्रामीण हैं, सबका दुख तकलीफ को देखते हुए हमारा मांग है कि यह रोड अविलंब बने। और इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह जिला जो है सबसे धनी जिला है, पूरे देश को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जिला है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पिछड़ापन, गरीबी आपको दिखाई देगा, जम के दिखाई देगा। DMFT एक्ट फंड है जो माइंस क्षेत्र को लेकर के, विकास को लेकर के है, जिसमें आपको इलाज का सुविधा देना है, पीने का पानी का सुविधा देना है और आपको शिक्षा देना है। लेकिन ना यहाँ पर पीने का पानी का सुविधा है, 90% चापाकल खराब है गांव-गांव में। उसके बाद हॉस्पिटल में कोई दवा दारू नहीं है, और उसके बाद में शिक्षा का मामला है तो खिचड़ी स्कूल बन गया, लोग सिर्फ खाने जाते हैं, पढ़ाई का कोई। तो DMFT फंड जो करोड़ों का यहाँ जो फंड है इसी मामले पर खर्च करने का, उस फंड को बड़ा बड़ा अफसर डकार ले रहे हैं। जो अभी पूजा सिंघल जो एक सिर्फ उदाहरण है। हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो इस क्षेत्र का अवैध माइनिंग जो आपका उषा मार्टिन 2600 करोड़ का घोटाला, साह ब्रदर्स 1200 करोड़ का घोटाला, ACC कंपनी 900 करोड़ का घोटाला, अवैध माइनिंग। यह अवैध माइनिंग किसके इशारे पर हो रहा है? यह अवैध माइनिंग बड़े बड़े अफसर जो DMO होंगे या बड़े और अफसर होंगे या बड़े नेता होंगे, ये सारे लोग मिल के कर रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग बड़े अफसर पकड़ा जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कुछ लोग छोटे मोटे जो ड्राइवर हैं या बेरोजगार लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं। बड़ा प्यादा जो अभी भी दूर है, जो इससे और बड़े लोग हैं जो पूरे डकार ले रहे हैं, वो मजे मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। मेरा कहना है कि इस लूट का पूरा पर्दाफाश हो, ये जिला का विकास हो, रोड बने। सही आपने कहा कि देखिए वाकई ये बड़ा मुद्दा तो है ही कि सड़क तो मुद्दा है, तभी विकास हो सकता है जब पानी हो, बिजली हो और सड़क हो, शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो। अगर आप जिला को देंगे तो निश्चित तौर पे विकास होगा। लेकिन सवाल जिसका तस्क है कि जहां मिनरल है
और एक तरफ सरकार कहती है कि मिनरल का उठाव अभी बंद है, तो धड़ल्ले से मिनरल का उठाव हो रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं? आखिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो सही तौर पे कह रहे हैं कि वाकई एक बड़ा प्यादा अभी भी दूर है। पूजा सिंघल तो एक उदाहरण के तौर पे है, जो पूजा सिंघल सामने आई और पूजा सिंघल पर कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसे ऐसे पूजा सिंघल कई और पूजा सिंघल है जो करोड़ों रुपए उनके पास गए। निश्चित तौर पे ये समझने की जरूरत है। लेकिन एक बार हम इस सड़क को दिखाएंगे, सड़क को दिखाने के बाद हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे वो भी जगह दिखाएंगे तो हमें लगता है कि आपको समझने में देरी नहीं लगेगी कि आखिर विकास का बाधक कहाँ है, विकास का अवरोध कैसे है, विकास रुकी कैसे है, अगर विकास रुकी है तो उसका जिम्मेवार कौन है, और अगर यहां पर इस इलाके में अवैध खनन हो रहा है तो आखिर वो करने वाला कौन है। ये तमाम मुद्दे और तमाम मुद्दों के साथ निश्चित तौर पे तमाम मुद्दा ये एक बड़ा एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर हम आए हैं कि क्या वाकई सरकार कहती है और करती है, उन दोनों में कितना फर्क है। सरकार चलाती है डंडा, लेकिन यहां तो धड़ल्ले से चल रहा है खेल। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। ब्रेक के बाद हम अपने सहयोगी राहुल के साथ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो ड्राइवर है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खेल चल कहां से रहा है। बन रही मेरे साथ। के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और अभी हम जिस जगह पे हैं वाकई ये पूरे दुनिया को मिनरल्स देता है। सबसे ज्यादा सुखी संपन्न रहने वाला ये जिला आज सबसे ज्यादा गरीबी की जिंदगी जी रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यहीं से मिनरल, यहीं से आयरन ओर, यहीं से तमाम चीज पूरे देश को मिलता है। ये गाड़ियों की जितनी जो लंबी कतार लगी है ये वही आयरन ओर और मिनरल्स है। उड़ीसा और झारखंड यानी ये दो राज्य को जोड़ने वाला ये जिला, और यह पहला जिला है जब देश आजाद हुआ था तो सिंहभूम जिला बना था। जब सिंहभूम जिला बना था तो सिर्फ यही एक चाईबासा था जो पश्चिम बंगाल तक एक जिला था। जब पुरुलिया तक की बात अगर हम करें तो पुरुलिया तक हुआ करता था, एक बड़ा सा साम्राज्य था, बड़ा भूखंड था। लेकिन धीरे धीरे जब ये बिहार हुआ, बिहार के बाद झारखंड हुआ, और झारखंड के बाद अब ये जिला से 2 और 2 से 3 जिला बन गया। यानी एक परिवार और एक परिवार से निकलकर एक बड़ा साम्राज्य पूरे कोल्हान में अपना स्थापित कर लिया। हालांकि पूरा कोल्हान एक जिला में हुआ करता था, लेकिन आज सब कुछ परिपूर्ण, लेकिन उसके बाद भी गरीबी का दंश झेल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो मूलभूत सुविधा कोसों दूर है। न तो यहां पर इंडस्ट्रीज की बात अगर हम करें तो यहां आयरन ओर का खदान है, तो सरकार कहती है कि जो आयरन ओर के जो खदान है वो CSR के तहत जो 2% मिल रहा है वो परसेंट गांव के लोगों को मिलेगा, आसपास के बस्ती को मिलेगा, ताकि लोगों को वो जो मूलभूत सुविधा है वो मिल सके। और वो मूलभूत सुविधा है सड़क का, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का। लेकिन इस सब से महरूम है ये जिला। एक बार सड़क की दशा तो आप देख लीजिए, और उसके बाद हमें लगता है कि आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा कि वाकई सबसे ज्यादा धनी मनी जिला का ये हाल है। आखिर कौन सुनेगा इन लोगों का दर्द? आखिर कौन है जो इनके दर्द पर मरहम लगा सकता है? एक तरफ पूजा सिंघल जैसे बड़े अधिकारी, करोड़ों रुपए उनके घर में मिलते हैं, उनकी संपत्ति अरबों में होता है, और वो सिर्फ इसी आयरन ओर के का पैसा होता है, कहीं बालू का तो कहीं वो गिट्टी का पैसा होता है। साहेबगंज से निकलने वाला गिट्टी और चाईबासा से निकलने वाला आयरन ओर वो बड़े अधिकारियों के पॉकेट तक पहुंचता है। अगर सरकार के पास पहुंचती तो निश्चित तौर पे सरकार व्यवस्थाएं तो जरूर करती, लेकिन सरकार ने डंडा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस गांव के लोग, जिस जिला के लोग अथक प्रयास करते हैं, और ये वही इलाका है जहां के लोग लाल पानी पीने को विवश है, ये वही जिला है जहां के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है, शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। एक बार इस गाड़ी पे लदा हुआ आयरन ओर को देख लीजिए। बाकी यही वो मिनरल है जिस मिनरल का खेल पूरे राज्य में चल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों ने सब कुछ बैंड कर दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत अधिकारी ऐसे हैं जिनका मिली भगत से एक बड़ा खेल चल रहा है। हमारे साथ यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज बताइए, सरकार कहती है कि
अभी जो है आयरन ओर की खुदाई नहीं हो रहा है, सब कुछ रोक दिया गया है। जितना यहाँ पर लोगों को माइंस मिला था उस सारे के सारे माइंस में खुदाई बंद हो चुका है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे माइंस है जहाँ पर काम चल रहा है अभी। एकदम सच बात है कि काम चल रहा है और ये सारे अफसर लोगों का मिली भगत से चल रहा है और इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर ये गलत बात होता तो इससे पहले जितने भी नोमडी जामदा क्षेत्र में जो अवैध क्रेशर जो शाह कमीशन आया उसके बाद पता चला कि यहाँ कितना अवैध माइनिंग चल रहा है, अवैध क्रेशर चल रहा है। उसी तरह का यहाँ अगर फिर दोबारा से कोई जांच हो जाए तो आपको सारा जो अवैध धंधा है वो पता चल जाएगा। सही आपने कहा। बाकी जिस जगह की बात आप कर रहे हैं वहां पर हम भी गए थे, पिछली बार हम लोग भी देखे थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं राहुल, निश्चित तौर पर कि ज्यादातर क्योंकि बड़ा नजदीकी से चाईबासा को ये देखते हैं, चाहे वो मिनरल्स का मामला हो, समस्या का मामला हो, तमाम मामला। क्या लगता है कि सब कुछ बंद है फिर भी गाड़ी की लंबी कतार? जी मनोज, सही कहा। कहावत है कि जो पिस रहा है वो पिसता ही जा रहा है और जो खा रहा है वो पिसता ही खा रहा है। क्योंकि ये जो आयरन ओर का क्षेत्र है यहाँ पर आए दिन ढुलाई चल रही है, खुदाई चल रही है, बावजूद इसके जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए स्थानीय लोगों को, वो नहीं मिल पा रही है। डीएमएफटी फंड एक बहुत बड़ा फंड होता है वो एक जिले के लिए। अगर संपूर्ण झारखंड की हम बात करें तो पश्चिम सिंहभूम जिले का जो डीएमएफटी फंड है वो सबसे बड़ा फंड है। 6000 करोड़ के आसपास इसकी फंडिंग हुई है, मगर बावजूद इसके यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। न तो यहाँ पीने का पानी मैसर हो रहा है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं मैसर हो रही है। आपने जिस तरह बातें की हम लोगों ने अभी यहाँ के जो वाहन चालकों से, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि सड़कों की क्या स्थिति है। 30 किलोमीटर का सफर उन्हें 3 घंटे में तय करना पड़ता है। मनोज, सही आपने कहा कि वाकई एक बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल को समझने की जरूरत है। जब हम पिछली बार गए थे इस इलाके में किसी काम के कारण हम इधर घूम रहे थे तो हमने देखा कि एक गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। लोग कहते हैं कि आयरन ओर की खुदाई नहीं हो रही है, लेकिन हम डंके की चोट पे कहते हैं कि इस जिला में आयरन ओर की खुदाई हो रही है और वो करने वाला कोई और नहीं, बड़े मुंडी वाले लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं जो आयरन ओर की खुदाई करवा रहे हैं। और आज भी जरूरत है वैसे लोग पर नकेल कसने की। एक तरफ अगर सरकार ये दावा करती है कि आयरन ओर की खुदाई बंद है तो हम दावा करते हैं कि आयरन ओर की खुदाई पूरे चाईबासा में चल रही है। अगर चलती नहीं तो गाड़ियां आती कहां से। लेंगे एक छोटा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई ये आयरन ओर का खेल कहां से चल रहा है। बने रहिए मेरे साथ। के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है आयरन ओर की बात, जिस आयरन ओर को लेकर पूरे दुनिया में बवाल मचा है। झारखंड सरकार और झारखंड के अधिकारी कहते हैं कि झारखंड में आयरन ओर के उठाव पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि ये ब्रेक नहीं लगा है और ये सब कुछ बयां कर रहा है। ये गाड़ी एक लंबी कतार, ये लंबी कतार यूं कहें कि 1 किलोमीटर नहीं 2 या 3 किलोमीटर तक ऐसी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सैकड़ों गाड़ी इंतजार, ये गाड़ी इसलिए खड़ी है क्योंकि नो एंट्री का टाइम है, शहर में प्रवेश अभी नहीं करना है। शहर में जैसे रात होगा और रात के अंधेरे में ये गाड़ी सीधे अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर जाएगी। सभी गाड़ियों पर आयरन ओर लदा हुआ है, दूसरा कोई माल नहीं है। जितनी गाड़ियां हैं सभी पर आयरन ओर है। ये आयरन ओर आ कहां से रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल है, क्योंकि राहुल ज्यादा बताएंगे क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, लगातार इस खबर पर बने रहते हैं। हम थोड़ा चाहेंगे इस साइड में आ जाए ताकि राहुल, गाड़ी की लंबी कतार क्या है, गाड़ी क्या कहना है? जी मनोज, सही कहा आपने कि जो गाड़ियों की लंबी कतार है, यहाँ कोल्हान में पत्थर धूल और पैसे का काफी बड़ा खेल चल रहा है। सरकार कह रही है, माइनिंग विभाग कह रहा है कि खदानें बंद है, मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर खदानें बंद है तो ये गाड़ियां आ कहां से रही है। इनमें जो आयरन ओर लोड है, पूछने पर कहा जाता है, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। कोई कहता है इसमें फाइंस मिट्टी लोड है, कोई कहता कुछ और। बताना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो फाइंस है, फाइंस मिट्टी से जो कह रहे हैं वो भी एक प्रकार का लोहा है, वो लोहे की डस्ट है। जब लोहा निकल रहा है तब उसकी डस्ट निकल रही है, वरना ये डस्ट कहाँ से आती। तो ये खेल तो काफी बड़ा चल रहा है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी मालामाल हो रहे हैं, मगर जनता इसका खामियाजा भुगत रही है और आज परेशान है जनता। सही आपने कहा कि वाकई फाइन्स की बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फाइन्स का थोड़ा जानना जरूरी है दर्शकों को, क्योंकि जो ड्राइवर है उनको ये सिखा दिया गया है कि अगर कोई रास्ते में रोकता है, अगर आपको कोई कहता है तो कहिए कि ये मिट्टी है, ये आयरन ओर नहीं है। लेकिन वहीं पर दूसरा ड्राइवर है, वो कहता है ये आयरन ओर ही है,
क्योंकि फाइंस का मतलब ही होता है कि एक डस्ट होता है, जैसे आयरन ओर का डस्ट होता है, ये आयरन ओर का ही डस्ट है, इससे लोहा निकलता है। आखिर ये मिट्टी प्लांट में क्यों जा रहा है, जिस प्लांट में जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्लांट में जाता हो, हम उस प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आयरन ओर की खुदाई अगर हो रही है तभी तो ये मिट्टी निकल रही है। अगर खनन नहीं होता तो ये मिट्टी बाहर आती कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन और निश्चित तौर पे हम जनप्रतिनिधि को भी इस मामले में कटघरे में खड़ा करना इसलिए चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेवारी बनती है। जो इलाका है यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे विधायक, ये पूरे इलाके में हर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और उन्हीं के इलाके में और उन्हीं की सरकार ने ये दावा किया है कि आयरन ओर के साथ साथ पूरे खुदाई जो है वो बंद है, चाहे वो पत्थर का खनन हो, बालू का खनन हो या आयरन ओर का खनन हो, तमाम खनन बंद है। उसके बावजूद भी ये एक लंबा खेल कौन खेल रहा है, ये भी समझने की जरूरत है और हमारे सहयोगी निश्चित तौर पे ये ज्यादा बताएंगे। क्या लगता है कि ये आखिर इस पूरे खेल में कौन लोग हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग इसमें मालामाल हो रहे हैं, सभी लोग शामिल हैं। पूछने पर कहा जाता है कि ये उड़ीसा का माल है। अगर उड़ीसा का माल है तो वो चाईबासा के शहरी क्षेत्र से कैसे घुस रहा है? बाईपास बने हुए हैं, उधर से भी गाड़ियाँ जा सकती है, रेलवे के माध्यम से गाड़ियाँ जा रही है। कई बड़े उद्योगपति हैं जिनकी माइंस से, खदान से जो निकल रही है माइंस से, उनके जो मटेरियल है वो निकल कर रेलवे के माध्यम से जा रहे हैं, सड़क के माध्यम से जा रहे हैं। एक जल माध्यम बचा हुआ है, अगर उनका बस चले तो जल माध्यम को भी वो नहीं छोड़ेंगे। रेल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 7 मिनट में एक मालगाड़ी यहाँ से पार होती है जिसमें आयरन ओर लदा होता है। तो क्या उड़ीसा के पास इतना माल है कि वो इतना दे पा रहा है? नहीं, ये झारखंड का भी माल है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो फॉरेस्ट से है, जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने अंदर रखा हुआ है। कुछ खदान मालिक ऐसा करते हैं कि उनकी जो माइंस है जो खत्म हो गई है लीज जिनकी, उनके बगल से वो खुदाई करते हैं, वो फॉरेस्ट के एरियाज करते हैं। जब उनके यहाँ जांच होती है, कोई रेड पड़ती है, तो वो कहते हैं हमारी माइंस तो बंद है, सरकार ने बंद कर दी है। मगर निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो वाकई में वहाँ खुदाई चल रही है, जिस वजह से आज सड़कों पर गाड़ियाँ सरपट दौड़ रही हैं। सही, आपने कहा कि वाकई एक बार हम गाड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सभी गाड़ी को ऐसे बांध कर रखा गया है कि कोई आम आदमी अगर चाहे कि हम ये पता कर ले कि इस गाड़ी में है क्या, तो कोई बता नहीं सकता है। यानी पूरे तरह से ढका हुआ है और इसके अंदर जो है वो आयरन ओर है, ताकि कोई ये नहीं बता सके। कोई अगर कोई पुलिस रोकता है तो ये बता दिया जाता है कि भाई इसमें अंदर मिट्टी है, ये कह दिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस रोकी तो निश्चित तौर पे सबसे पहले वहाँ जो है खेल पुलिस के साथ भी हो जाता है और पूरा मिली भगत। एक बार देखिए, आयरन ओर अगर नहीं होता तो ये जो पानी निकल रहा है, क्योंकि जब खुदाई होता है तो आयरन ओर का होता है, आयरन ओर से जब ताज़ा खुदाई होगा तो निश्चित तौर पे वो पानी होगा। हालांकि बारिश हुई है, बारिश के बाद का ये नज़ारा है, लेकिन ये आप समझिए कि तमाम जो गाड़ियां लगी हुई है, तमाम गाड़ियां जो हैं, सभी गाड़ी पर आयरन ओर लदा हुआ है। हालांकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका चालान कहाँ का है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। अभी देखते हैं इसमें कोई है कि नहीं है। भैया देखिए, गेट पिटने के बाद हमको नहीं लगता है कि साथ कोई है इसमें कोई। ये थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा बाहर आइए। ये देखिए, हम जानने की कोशिश करें क्या है गाड़ी में, क्या है गाड़ी में? कोई फाइन सर, आयरन ओर का फाइन है। अच्छा, चालान है तेरे पास? दिखा तो। देखिए, अब आप चालान देखने से हमें लगता है कि कुछ ना कुछ साफ हो पाएगा। हम पहले ही बता रहे थे, हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि फाइन्स का जो मतलब होता है कि फाइन सिर्फ जो जितने ड्राइवर है, खलासी है, इन सभी को बता दिया गया है कि भाई ये फाइन से। देखिए, ये पेपर देखिए, सबसे पहले ये पेपर देखिए किस कंपनी का पेपर है, ये भी समझने की जरूरत है। ये यहाँ लिखा हुआ है उड़ीसा सरकार, यानी पेपर, लेकिन इसके ऊपर का एक चालान है वो फटा हुआ है। जो मेन चालान होता है, वो मेन चालान जो है वो फटा हुआ है। इसका मेन चालान का ऊपर का, अच्छा चलिए, और डीजल पर चलिए, ये कंपनी के समझिए कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर सब कुछ है। अब आप बताइए, अब ये पेपर ये बयां कर रहा है कि उड़ीसा से आ रहा है। ये देखिए, ये सिंह रोड लाइन्स देखिए। अब आप ये समझिए, खेल समझने की जरूरत है इसमें। जो सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसका पर्ची नंबर कहाँ है।
यही चलान में पर्ची नंबर है। देखिए इसका पर्ची नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, यह ट्रांसपोर्ट पास है। चलिए ठीक है, इसको रखिए। देखिए आप समझिए कि ये जितने ड्राइवर है वो सारे ड्राइवरों को कहा था, लेकिन हम राहुल जो है वो विशेषकर इसके बारे में बताएंगे। जी मनोज, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो चालान का खेल है, चालान का खेल चल रहा है कि जो गाड़ियां जैसे निकलती है माइंस से, उनमें एक नंबर दिया जाता है 1 2 3 4, वो 10 तक नंबर चलता है। एक चालान के माध्यम से कुल 4 गाड़ियां निकलती हैं। जब चेक नाके पर गाड़ी की चेकिंग होती है तो चालान दिखा दिया जाता है, गाड़ी नंबर 1 बोल के वो निकल जाता है। चालान एक इशू होता है, मगर उसमें 4-4 गाड़ियां चलती है। अवैध खनन के साथ साथ अवैध ढुलाई का भी काम धड़ल्ले से चल रहा है यहाँ पर। अब आप समझ गए होंगे, हमें लगता है कि आपको समझने में ज्यादा देरी नहीं होगा कि एक चालान पर 4 गाड़ियां चलती है। हालांकि जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं या तो उनकी मिलीभगत होगी या उन्हें अगर पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ चालान देखते हैं कि गाड़ी में पेपर है और उसके बाद चल जाती है। लेकिन समझिए, उड़ीसा से ये माल आ रही है लेकिन झारखंड का माल है। जो होता कैसे कि जैसे झारखंड में प्रवेश करता है तो उन्हें पेपर दे दिया जाता है कि कोई आपको पकड़े नहीं, क्योंकि सरकार जो दावा कर रही है कि ये टोटल माल जो है झारखंड में पूरा खुदाई बंद हो चुका है। लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि इस इलाके में खुदाई चल रहा है। अगर खुदाई सही में, अगर आपके पास कागज है और जो माइंस का खुदाई चल रहा है, तो सिर्फ टाटा का एक माइंस है जो लगातार चल रहा है। और हमने पिछली बार कुछ लोगों से बात भी की थी तो उन लोगों ने बताया भी था कि टाटा का माइंस, और टाटा का माइंस से जो माल निकलता है वो सीधे रेलवे रैक में जाता है और रेलवे रैक से सीधे वो पहुंचता है टाटा कंपनी में, यानी जो कंपनी में है। अगर सड़क मार्ग से कोई माल जाता है तो कहीं ना कहीं वो घालमेल जरूर है। और इसी घालमेल को जानने हम निकले आज चाईबासा, और चाईबासा के उस माइंस इलाके में कि कैसे हो रहा है मिनरल के करोड़ों का खेल, और इस खेल के पीछे है कौन, ये समझने की जरूरत है। स्थानीय अधिकारी से लेकर ऊपर तक अधिकारी मिले हुए हैं और प्रतिदिन करोड़ों रुपए का हो रहा है आयरन ओर और माइंस के साथ साथ बालू और गिट्टी का इस इलाके में खेल। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात अपने सहयोगी ऋषभ और राहुल के साथ। मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, चाईबासा।